बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको भुना हुआ गोश्त की रेसिपी बताऊँगा। इंतहाई इजी और आसान बना के एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप एक ही बार वीडियो को देखें और ईद वाले दिन झटपट से भुना हुआ गोश्त बना के मेहमानों और घर वालों के सामने पेश करें। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन लेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक जावित्री का पीस और एक जायफल का पीस ऐड करेंगे, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और 1/4 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे। इन खड़े मसालों को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से एक तो इनकी खुशबू और टेस्ट में 2 गुना इजाफा हो जाएगा, और इनके अंदर जो ऑयल होता है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो 2 मिनट तक रोस्ट करने के बाद नीचे उतार के ठंडा कर लेंगे, और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो मिक्सी के अंदर डाल के इनको हम पीस लेंगे। तो आगे जाके हम रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। अब एक पैन लेंगे, और ये है हमारे पास 1.5 kg बोनलेस मटन। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। मटन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मटन ले लें, बीफ ले लें, डजन मैटर, सेम ही मेथड से रेसिपी तैयार होगी। दरमियाने साइज़ की हमने बोटी बनवा ली थी। प्याज ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए। अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप इसमें अपने हिसाब से प्याज ऐड कर लीजिएगा। 3 टमाटर ऐड करेंगे कटे हुए। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। साथ ही इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि हमने जो खड़े मसाले रोस्ट किए थे उसमें भी 1 टेबल स्पून लिया था। पानी ऐड करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक आपने पानी ऐड करना है, जिसमें आपका जो मटन है अच्छे से टेंडर हो जाए, क्योंकि बाद में भी हमने इस पानी को ड्राई ही करना है। मिक्स कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम के ऊपर मटन को हम 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 40 से 45 मिनट लगेंगे, और अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो मटन के लिए 15 मिनट और बीफ के लिए 20 मिनट काफ़ी होंगे। 3 बड़ी इलायची ऐड करेंगे गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। तो मिलते हैं आधा घंटा के बाद। तो यहाँ पर आधा घंटा गुजरने के बाद फ्लेम को हाई करके, अगर तो आप समझते हैं कि गोश्त के अंदर काफ़ी पानी है, तो आपने हाई फ्लेम के ऊपर पानी को अच्छे तरीके से ड्राई करना है। उसके बाद आपने गोश्त की बुनाई करनी है। चूँकि ये बुना हुआ गोश्त है तो बुनाई के ऊपर आपने फुल ध्यान देना है। तो गोश्त को चेक करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है, मक्खन से भी कहीं ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल आप जितना घर में खाते हैं उतना ही आप ऐड कर लीजिएगा। तो गोश्त की हम ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो बुनाई के दौरान ही इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही, ताकि दही की भी साथ ही अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। दही आपने खट्टा वाला नहीं लेना, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो हाई फ्लेम के ऊपर हम इसकी बुनाई करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, यहाँ पर हमारी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। ऑयल सेपरेट हो गया है और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। मसाला ऐड करेंगे जो हमने पीस के रख लिया था। मसाले को हम मज़ीद 2 मिनट तक कुक करेंगे, और 2 मिनट तक कुक करने के बाद एंड पे जाके इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ बारीक कटी हुई। साथ ही इसमें ऐड करेंगे जिंजर बारीक कटी हुई। तो फाइनली हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। करते हैं डिश आउट, और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। दोस्तों, आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें, आपको खाने में मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।